कि आई फ्लू एक सामान्य सी समस्या है। इससे बचाव के लिए देखें कि जो व्यक्ति को हो गया है उससे आप दूरी मेंटेन करें और आप पहचान कर लें तो नेत्र चिकित्सक से दिखा के ही दवा करें। कई बार लोग ये कहते हैं कि उसके आँख की तरफ देखने के बाद मेरे में भी इन्फेक्शन आ गया, तो ऐसा भी होता है क्या? नहीं, देखने से नहीं फैलता है, नहीं। लेकिन देखने वाले नज़दीक आपके नज़दीक होते हैं, आप उनसे शेक हैंड करते हैं, हाथ मिलाते हैं, उसके रुमाल उसके टच से आपका हाथ वहाँ टच कर जाता है तो उससे फैलता है। तो 2 गज की दूरी एक बार फिर है ज़रूरी। कई लोग सर घरेलू नुस्खे के तौर पर बहुत कुछ इस्तेमाल करने लगते हैं, तो क्या इसमें घरेलू नुस्खा भी इस्तेमाल किया जा सकता है? घरेलू नुस्खा यही है कि आँख को पानी से धोएं। पानी से धोने के अलावा ये जो होता है कि इसका पौधा, इसका रस, इसका जीवन, इसका नीम, ये सब ना करें। नमस्कार, दर्श न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चंद्रमोहन। आई फ्लू आम लोगों के बीच में कहर बनकर बरप रहा है। हर एक व्यक्ति इससे परेशान है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार हैं। इनसे जानते हैं कि इसके बचाव और इसके लक्षण क्या हैं। सर, जिस तरह से आई फ्लू आम लोगों के बीच में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लक्षण क्या है इसका? देखिए, ये आई फ्लू एक ढंग से अभी महामारी की तरह है। अगर हम बात करें हमारे यहाँ 30 मरीजों में तो 10 मरीज, 1/3 ये आई फ्लू या कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं उससे होता है। कंजंक्टिवाइटिस में बेसिकली ये वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन सुपर इम्पोज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी इसमें होता है। इसमें सिम्टम होते हैं कि आँखों में लाली होना, पानी आना, चुभन होना, रड़क होना, कीचड़ आना, सुबह आँख चिपका रहना, और आमतौर पर ये दोनों आँख में होता है। और इसके साथ ही अगर देखेंगे तो इसमें जो जिसके लिए लोग जानना चाहते हैं कि इससे जो फैलाव, हाँ ये फैलता है, लेकिन देखने से नहीं फैलता है, टच से फैलता है। आप रुमाल इस्तेमाल करते हैं, पोंछते हैं, उससे हाथ से वहाँ ले गए, दूसरे का हाथ छुए, आपने शेक हैंड किया उसके हाथ से, कुल मिलाकर के अगर कहें तो 2 गज की दूरी फिर है एक बार ज़रूरी। सर, कई बार लोग ये कहते हैं कि उसके आँख की तरफ देखने के बाद मेरे में भी इन्फेक्शन आ गया, तो ऐसा भी होता है क्या? नहीं, देखने से नहीं फैलता है, नहीं। लेकिन देखने वाले नज़दीक आपके नज़दीक होते हैं, आप उनसे शेक हैंड करते हैं, हाथ मिलाते हैं, उसके रुमाल उसके टच से आपका हाथ वहाँ टच कर जाता है तो उससे फैलता है। तो 2 गज की दूरी एक बार फिर है ज़रूरी। यानी बचाव के लिए 2 गज की दूरी जरूरी है। एक बार फिर है ज़रूरी, यही इसका मोटो है। फिर से हम लोग, और इसमें अगर हो जाता है तो आप उसको नेत्र चिकित्सक से मिलके, क्योंकि आप सीधे अगर जाएंगे दुकानदार के पास तो हो सकता है साथ में स्टेरॉयड दे दे, और स्टेरॉयड दवा का अमूमन नुकसान भी होता है। इसे नेत्र चिकित्सक से मिले और उससे आप दवा करें। एंटीबायोटिक ड्रॉप का प्रयोग कराएंगे, वो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट का प्रयोग कराएंगे कि सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए, और आमतौर पे कुछ दिनों में ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर 4-5-6 दिन में नहीं ठीक हो तो उसके अलग से कारण हो सकते हैं। नेत्र चिकित्सक उसको पूरी तरह से उसको बताएंगे, तो वो जांच करके आपको बताएंगे, क्योंकि आँखों की लाली केवल ये आँख आना या आई फ्लू नहीं होता, आँखों की लाली अन्य कारणों से भी आ सकती है, तो नेत्र चिकित्सक देखेंगे वो। इसलिए अंदाज करना कि आँखों की लाली है तो यही होगा उचित नहीं है। और बराबर ये बात करना कि भाई हम मेरे घर में किसी को हो गया, वो जो आँख में दवा डाल रहा है सो मैं भी डाल लूँ कि मुझे नहीं होगा। आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि एक ही ड्रॉप का इस्तेमाल हम लोग घर पर करते हैं, और जिनको नहीं हुआ है वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसका कोई प्रोफाइलेक्सिस नहीं है, इसका कोई बचाव नहीं है। आपको जानकारी ही बचाव है, 2 गज की दूरी ही बचाव है। रुमाल का इस्तेमाल नहीं करना, हाथ नहीं मिलाना, वो इन्फेक्टेड आई को नहीं छूना, यही इसका बचाव है। और आप पहले से अगर कोई दवा लेते हैं, खासकर वैसे मरीजों का जो आपके घर में अन्य परिवार के सदस्यों को हो गया है, तो चूँकि वो सदस्य का दवा को वो दवा पड़ रहा है तो वहाँ टच कर जाएगा, उसी हाथ से आप इस्तेमाल करेंगे, तो वो बचाने के बजाय इन्फेक्शन, वो उसको इन्फेक्शन कॉज कर देगा। कितने दिनों का इसका पीरियड होता है कि कितने समय तक ये रहेगा, और खुद से ठीक भी हो सकता है क्या? नहीं, खुद से देखिए, जब सुपर इम्पोज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ और कीचड़ आने लगा तो खुद से ठीक होने की बात नहीं करें, एंटीबायोटिक ड्रॉप का प्रयोग करें, जरूरी है। और एंटीबायोटिक मलहम रात में इसलिए 2 कारण से। एक तो मलहम रात में रहेगा तो रात भर उसमें एक्ट करेगा लंबे देर तक। दूसरा क्या होता है कि मलहम रहेगा तो सुबह जो आँख चिपका रहता है, जो आँख खोलने में परेशानी होती है सूख जाने के कारण कीचड़ के, उससे बचाव होगा।
कई लोग सर घरेलू नुस्खे के तौर पर बहुत कुछ इस्तेमाल करने लगते हैं, तो क्या इसमें घरेलू नुस्खा भी इस्तेमाल किया जा सकता है? घरेलू नुस्खा यही है कि आँख को पानी से धोएं। पानी से धोने के अलावा ये जो होता है कि इसका पौधा, इसका रस, इसका जीवन, इसका नीम, ये सब ना करें। ये सब नहीं नहीं करें। जो लोग डायबिटीज के शिकार हैं या हृदय रोग से ग्रसित हैं, किडनी रोग से ग्रसित हैं, तो उनके लिए क्या ये कुछ विशेष हो सकता है, प्रभावी हो सकता है? देखिए, जो डायबिटिक हों या किडनी रोग से ग्रसित हों, तो बहुत लोग, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हों, तो उनकी आँखों में इन्फेक्शन ज़्यादा ज़ोर से होता है, तो वो ज़रूर से एंटीबायोटिक ले लें। एंटीबायोटिक मलहम और ड्रॉप का प्रयोग करें कि ना हो, और ज़्यादा सीवियर केस में ओरल एंटीबायोटिक भी ले सकते हैं, लेकिन ओरल एंटीबायोटिक में ज़रूर देखें कि ये किडनी को प्रभावित ना करता हो, वैसे एंटीबायोटिक का सेवन करें और तुरंत उपचार कराएं, देर तक इसे लिंगर न करें। तो अगर आप डायबिटिक हैं, हार्ट का मरीज है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो इसको गंभीरता से लेकर त्वरित उपचार कराएं ताकि ये जल्दी ठीक हो, इसका फैलाव ना हो। कई लोग सर एलर्जी की भी दवा लेने लगते हैं। आमतौर पर हम दुकानों पर जाते हैं, मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, तो वहाँ पे लोग सिट्रिजिन दे देते हैं, तो क्या इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं? देखिए, एलर्जी में सिट्रिजिन दे देते हैं, उसमें दे देते हैं आपको स्टेरॉयड ड्रॉप दे देते हैं। तो अगर साथ में खुजली उजली हो, अगर चिकित्सक कहे तो लेना है, अपने से जाके एलर्जी वगैरह की दवा नहीं ले, चूँकि हर दवा के अगर इफ़ेक्ट होते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। साइड इफ़ेक्ट से बचना ज़रूरी है। और लोगों को क्या सलाह दे सकते हैं जो हम प्रश्न नहीं पूछ पाए, वैसे आप नॉर्मल क्या सलाह दें? हम सलाह देंगे कि आई फ्लू एक सामान्य सी समस्या है, इसे गंभीरता से न लें। गंभीरता से मैंने घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गंभीरता से लें। पैनिक नहीं होना। पैनिक नहीं होना है, लेकिन इसको सीरियसली लेना है। इससे बचाव के लिए देखें कि जो व्यक्ति को हो गया है उससे आप दूरी मेंटेन करें। 2 गज की दूरी फिर है एक बार ज़रूरी। और अगर आपको हो जाए और आप पहचान कर लें तो नेत्र चिकित्सक से दिखा के ही दवा करें। एंटीबायोटिक ड्रॉप और मलहम का प्रयोग करें, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर ये नहीं ठीक हो 5-6-7 दिन में, तो आप नेत्र चिकित्सक से ज़रूर मिले, क्योंकि वो लाली हो सकता है, आई फ्लू ना हो, किसी अन्य बीमारी के कारण हो, और नेत्र चिकित्सक देख के उसका उचित उपचार करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ पटना के सबसे सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार हैं, जो फिर से एक बार सलाह दे रहे हैं 2 गज की दूरी, और इस इन्फेक्शन में बहुत है ज़रूरी, यानी जो लोग भी इन्फेक्टेड हैं उनसे 2 गज की दूरी बनाएं और ख़ुद को सुरक्षित रखें। इस महामारी से ऐसे ही निपटा जा सकता है। महामारी शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है। वास्तव में अभी ये महामारी नहीं है, महामारी का रूप ले सकता है। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।